हेलो डियर ऑल फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कल के कॉन्सेप्ट की। कल का कॉन्सेप्ट हमने आधा अधूरा पढ़ा था। आधा अधूरा मीन्स टू से पढ़ तो हमने पूरा लिया था। आज हम उससे रिलेटेड और कुछ वर्ड नए लेके आए हैं, तो उनको भी हम थोड़ा देखते हुए जाएंगे। जिन दोस्तों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार कल की वीडियो को जरूर देखें। और आज की वीडियो में जो बच्चे नए हैं उन्हें भी पूरी कंडीशन समझ में आने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या दिया गया है? ठीक है, साथ में बने रहना है, कहीं नहीं भागना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। बोर बिल्कुल नहीं होने वाले हैं आप लोग। ठीक है, हमने कल एक कॉन्सेप्ट रीड किया था, नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। कि नाउन जो है मतलब उनका उसका एक मीनिंग तो सिंगुलर में अलग होता है और अनदर मीनिंग जैसे ही उसमें ऐसे ऐसे लगाते हैं तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है। भाई कैसे? हमने कल बताया आप लोगों को कि आपके पास में एक वर्ड दिया गया, मान लो अल्फाबेट दिया गया, तो अल्फ़ाबेट का क्या हो जाता है? अल्फ़ाबेट्स हो जाता है। अल्फ़ाबेट्स तो हमने किया सर। तो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ? अ सेट ऑफ लेटर्स। लेकिन सर अल्फ़ाबेट्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो जाता है? उसका मतलब तो यार लैंग्वेजेस हो जाता है ना? या लैंग्वेज हो जाता है, आप एक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और यहाँ सर, यहाँ पे आपके पास में मान लो गुड दिया गया। गुड का मतलब क्या हो जाता है सर? बेनिफिट हो जाता है। और गुड्स का मतलब क्या हो जाता है सर? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके भाई, ये हमने बताया। कस्टम का मतलब सर ट्रेडिशन हो जाता है, और कस्टम्स का मतलब टैक्स से हो जाता है ना? आयरन यहाँ दिया गया, आयरन का मतलब हैंड मेटल हो जाएगा, और आयरन्स का मतलब क्या हो जाएगा? हैंड कप से हो जाएगा। और यहाँ वुड दिया गया आप लोगों को, तो बताओ वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल, फॉरेस्ट। क्लियर? ये कल मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, है ना? एयर का मतलब क्या हो जाता है? हवा। और एयर्स का मतलब किससे हो जाता है? घमंड से। ठीक है। पावर का मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ। और पावर्स का मतलब क्या हो जाता है? आर्मी से। क्वार्टर का मतलब क्या हो जाता है? क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ। और क्वार्टर्स का मतलब क्या हो जाता है? क्वार्टर्स का मतलब क्या हो जाता है? रेजिडेंस से हो जाता है। बर्ड का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। और बर्ड्स का मतलब क्या हो जाता है? लैंग्वेज। वर्क का मतलब क्या हो जाता है? बिजनेस या कार्य से। और वर्क्स का मतलब क्या हो जाता है? साहित्यिक रचनाओं से। कल हमने इतना पढ़ा था, है ना? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, और वर्ड आपके पास में नए ये जुड़ गए हैं। लो भाई, इनके मीनिंग एक बार देखो। रिगार्ड का मतलब बताओ क्या होता है ना? बोलते नहीं है रिगार्डिंग या रिगार्ड कॉल किया है ना? तो रिस्पेक्ट होता है रिगार्ड का मतलब। रिगार्ड्स का मतलब वहाँ पे रिगार्डिंग क्या होता है? के बारे में बताने के लिए, किसके लिए। यहाँ पे रिगार्ड का मतलब किससे होता है? रिस्पेक्ट से होता है। रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है? वेल विशर होता है। जो वेल, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लेटर वगैरह देखते हैं तो उसमें लिख देते हैं रिगार्ड्स, है ना? वेल विशर जो आपके होते हैं। चेन का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड मेटल विंग्स, है ना? लो भाई, ये बना दी एक चेन। ठीक। और चेन्स का मतलब क्या हो जाता है? हैंडिकप से हो जाता है। पेन का मतलब फीलिंग हर्ट, और पेन्स का मतलब इफ हर्ट्स। रिटर्न का मतलब कमिंग बैक, और रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट, इनकम, सपोर्ट, है ना? वाटर का मतलब लिक्विड, और वाटर्स का मतलब ऑल वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर, सी, लेक, ये हो जाएंगी। अमेंड का मतलब करेक्शन, और अमेंड्स का मतलब कंपनसेशन। ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम करते हैं। हमने केवल शब्दों में एस लगाया है और उनके मीनिंग चेंज हो गए हैं, जैसे वाटर, जल, लिक्विड। वाटर्स ऑल वाटर बॉडीज, है ना? ओशियन, रिवर, पॉन्ड सब आ गए ना उसमें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास में सेंटेंस दिया गया, पहला सेंटेंस आप लोग स्वयं करेंगे। यहाँ पे अवर लिखना है। अवर टीचर्स। लो भाई, अब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। अवर टीचर्स टेक ग्रेट पेन टू हेल्प अस रियलाइज अवर गोल्स। हमारे जो शिक्षक हैं वो क्या, एक महान पेन, पेन का मतलब क्या बताया था? फीलिंग हर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं? एफर्ट लेते हैं, एफर्ट करते हैं हमारे टीचर हमारी मदद करने के लिए। तो एफर्ट करते हैं तो पेन लगा के क्या लगाना पड़ेगा गाइस? पेन्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पेन्स लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? आगे देखो। देर इज नो बेनिफिट ऑफ गिविंग फॉल्स ऑफ। भाई कोई बेनिफिट नहीं है झूठी आशाएं देने के लिए। आपका जैसे आपके दोस्त का कॉल आया, आपने बोला हेलो भाई, हाँ कितने टाइम तक आ जाओगे? अरे मैं अभी आता हूँ 15 मिनट में, और लगा दिया आपने कितने? 15 घंटे, है ना? तो ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या सेंटेंस पे क्या बताया जा रहा है? देयर इज नो बेनिफिट,
बेनिफिट ऑफ गिविंग फॉल्सो, डोंट से यू विल विजिट हर इफ यू कैंट गो, अगर तुम नहीं जा सकते हो तो भाई बोलना मत। सी हेट्स पीपल हु ब्रेक देयर वर्ड्स, ठीक है, वह नफरत करती है उन लोगों से जो क्या करते हैं, उसके प्रॉमिस को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ड आ जाएगा भाई। क्लियर है? आगे देखो, द लिटरेरी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन आर डिफरेंट, मतलब जो साहित्यिक दुनिया है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या डिफरेंट रहता है, किससे, रियल वर्ड से। फॉर इंस्टेंस विंड, रेन, क्लाउड एंड फॉग आर कॉमन मेटाफोरिक इमेजेस फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ग्लूम, ठीक है। मतलब ये जो विंड हो गया, रेन हो गया, क्लाउड हो गया, फॉग हो गया, ये कॉमन है हमारे नॉर्मल वातावरण के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लिटरेचर के माध्यम से देखें तो लिटरेचर के माध्यम में ये चीजें टोटल अलग है, डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क नहीं होकर क्या होगा, वर्क्स होगा। आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। पोइट्री इज एन आर्ट, इट इज मोर अबाउट द इमोशंस, पोइट्री एक कला है जो कि इमोशंस के बारे में बात करती है, और लेस अबाउट टेक्निकलिटीज, है ना, टेक्निकलिटीज के बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं करती है। देयरफॉर वन डजंट नीड टू डिफाइन ऑल द वर्ड्स, है ना। ये आपके पास में आंसर ऑलरेडी दिया गया है, गिवन आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट। आई होप तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। जिन दोस्तों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहली क्लास देखेंगे इससे पहली क्लास, तो उसमें मैंने डिटेल्ड में समझाई है चीज़ें, ठीक है। इसको मैंने तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया क्योंकि ये मैंने आपका क्या कहा है, इसमें हमने और वर्ड ऐड किए हैं। अब चलो इसका आंसर तो आप लोग बता ही देंगे भाई, बताओ इनके आंसर। आई हैव लर्नड ऑल द अल्फ़ाबेट्स होगा क्या, नहीं भाई साहब, अल्फ़ाबेट हो जाएगा। वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो, सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, नो एरर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अब आपके पास में कुछ नए वर्ड्स आए हैं, नया कॉन्सेप्ट आया है। लीजिए भाई, नया कॉन्सेप्ट है आपके पास में, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर नाउन से क्वेश्चन आए तो यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक है। बड़े आगे, नाउन सिंगुलर एंड फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में दिखाई भी देते हैं और फंक्शन भी सिंगुलर ही करते हैं। और वो सारे के सारे नाउन को कौन सी कैटेगरी में हमने रखा है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है। अब वो नाउन कौन कौन से होते हैं तो भाई उनको देख लो। अरे कहाँ जा रहे हैं, अभी देखो यार पूरा अच्छे से वीडियो। एडवाइस, पोएट्री, डेवरिश, डेवरिश का मतलब मलबा से होता है, जो वर्ड आपसे नहीं बनेंगे उसका मीनिंग हम यहाँ पे आपको बता देंगे, है ना। पोएट्री का मतलब क्या होता है, पोएट्री का मतलब होता है कविता लिखने की कला, कविता लिखने की कला। पोएम का मतलब कविता होता है। एडवाइस हो गया, अल्फाबेट हो गया, है ना, एप्लॉज हो गया, क्या होता है इसका मतलब, वाहवाही, वाहवाही। फर्नीचर हो गया, आइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, मशीनरी हो गया, सीनरी हो गया, एविडेंस, फूड, ब्रेड, वर्क, लगेज, बैगेज, अनएम्प्लॉयमेंट, रविश, रविश का मतलब क्या होता है, बकवास, बकवास करना, न्यूज, मिस्चीफ, मनी, हैप्पीनेस, हेयर और गोल्ड। ये कुछ ऐसे नाउन हैं गाइस जो हमेशा अपने नाउन सिंगुलर रहेंगे। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। अल्फाबेट का मतलब अभी बताया, सेट ऑफ लेटर्स। एप्लॉज का मतलब वाहवाही। फर्नीचर का मतलब जानते ही है। आइस का मतलब बर्फ से हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, सूचना। मशीनरी हो गया आपके पास में, सीनरी हो गया आपके पास में, दृश्य हो गया, है ना। पोइट्री हो गया, कविता लिखने की कला। लगेज का मतलब और बैगेज का मतलब किससे हो जाएगा, सामान से हो जाएगा। लो भाई, सामान से हो गया। वर्क का मतलब कार्य हो गया। ब्रेड का मतलब क्या होता है, अभी तो बन ही जाएगा ना यार। फूड का मतलब, एविडेंस का मतलब बोलते हैं तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, है ना, 90 के दशक की मूवी। तो एविडेंस का मतलब क्या हो जाता है, सबूत हो जाते हैं आपके पास में। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गोल्ड हो गया, हेयर हो गया, हैप्पीनेस, मनी। मिसचीफ का मतलब गलती लिख लेना। न्यूज़ का मतलब ये तो बन ही जाएगा। ये कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। अब इनके से रिलेटेड हम बढ़िया से एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, लो भाई, इनके पहले कीवर्ड जो है उनको फॉलो कर लेते हैं थोड़ा, क्या क्या बता रहे हैं वो। लो भाई, ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सारे के सारे कौन से अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ में वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्लियर है?
हाँ भाई, वी कांट यूज ए एन आफ्टर देम, इनके साथ में कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सुगर, अब क्या ए एन सुगर लिख सकते हैं, आ सुगर या एन सुगर? नहीं भाई, सुगर्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे लिखा इंफॉर्मेशन, आ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? नहीं। एन इंफॉर्मेशन? नहीं, रॉन्ग है भाई ये, इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब देखो सुगर लिख रहे हैं तो आ सुगर होगा? नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, आ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, या एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएंगे, ए और एन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। आगे देखो अगला पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल, मतलब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के सेंस पे हम बना सकते हैं भाई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना है तो क्या लगाएंगे? अ पीस ऑफ। टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल बनाना है तो क्या लगाएंगे? पीसेस ऑफ लगाएंगे। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला आ इंफॉर्मेशन तो रॉन्ग है, अब मैंने बोला इसको आप बनाएंगे काउंटेबल नाउन के, मैंने बोला एक सूचना, तो यहाँ बोलना पड़ेगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला दो सूचनाएं, तो क्या बोलना पड़ेगा? टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बोलना पड़ेगा। ये टू इंफॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे, टू काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? बढ़े आगे? जी हाँ, देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अ पीस एन आइटम ऑफ फर्नीचर, अ फिट ऑफ एंगर, अ बार ऑफ चॉकलेट, अ पीस या अ पाइल ऑफ रविस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। देखो भाई आगे, अब यहाँ पे सेंटेंस है, इनको थोड़ा सॉल्व कर लो भाई। ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, रॉन्ग है कि नहीं है? रॉन्ग है। ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो ये सही है। ही वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर्स, यहाँ पे फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स रॉन्ग हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर, ये राइट हो जाएगा, है ना? ये स्पेलिंग रॉन्ग थी। बड़े आगे, आगे देखो कुछ और हमारे पास में सेंटेंस है। ऑल द एविडेंसेस, अब एविडेंसेस होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है? एविडेंस होता है। तो ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हर। लो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ो भाई। अब आई होप तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा, है ना? अब देखो अगला सेंटेंस, करण मैनेज्ड द लगेजेस होता है क्या? नहीं भाई, क्या होता है? लगेज होता है। यहीं पकड़ लिया हम लोगों ने आंसर। अब पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ना है ना? 3 टिप्स। आगे देखो, द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज होता है क्या? नहीं भाई, सीनरी होता है। हम लोगों ने नहीं पढ़ा? सीनरी, इमेजरी, मशीनरी, है ना? ज्वेलरी। लॉकडाउन वेरी ट्रेवलर्स अर्ज फॉर अ चेंज ऑफ सीनरीज, सीनरीज होगा क्या? नहीं भाई, सीनरी होता है सर। लो भाई सीनरी। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बड़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लो भाई और सेंटेंस है आपके पास में। द हैंडसम बॉय विद द लॉन्ग हेयर्स, हेयर्स होगा या हेयर? सर हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता। सी पुट हर सेल फोन on its charger and explore the house, admiring her taste, everything from furnitures to painting, furniture हो जाएगा, to painting the simple decor, furniture हो जाएगा। बड़े आगे, लो भाई एक सेंटेंस और आपके पास में दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर SW रहेगा। इफ a student needs advices about careers, he or she should consult the कैरियर ऑफिसर। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर करना गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, अब यहां से मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताने वाला हूं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। वो क्या है? उस सेंटेंस को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को जानिए। हमारे पास में कुछ वर्ड हैं,
जैसे हमने बोला हेयर, ब्रिक और स्टोन। कॉन्सेप्ट को ध्यान से रीड करना, इंपॉर्टेंट है। अब हमने बोला हेयर हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन। अगर इनके पहले कोई प्लूरल नंबर आपको ना मिले, प्लूरल नंबर सर क्या कहलाते हैं? ONE 1 को छोड़कर सारे नंबर प्लूरल है भाई साहब, ठीक है। तो प्लूरल नंबर ना मिले तो हेयर में एस ऐड नहीं करेंगे। और अगर प्लूरल नंबर मिल जाए, मतलब हेयर के पहले प्लूरल नंबर मिलना चाहिए, ब्रिक के पहले प्लूरल नंबर मिलना चाहिए और स्टोन के पहले प्लूरल नंबर मिलना चाहिए, है ना, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप में। तो हेयर, ब्रिक, स्टोन के बाद में एस को ऐड कर देंगे। एस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लो भाई, हमने ऐड कर दिया। मतलब क्या है, फिर समझो। अगर हेयर, ब्रिक, स्टोन के पहले कोई भी प्लूरल नंबर लगा मिलता है तो हमें एस ऐड करना है, और कोई प्लूरल नंबर लगा हुआ नहीं मिलता है तो एस ऐड नहीं करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, हमने यहाँ बोल दिया ही ऑर्डर्ड 10,000 ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन। लो भाई, ये दिया मैंने। अब मैंने बोला इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। तो ब्रिक, हेयर, स्टोन तो सर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इसके पहले अगर प्लूरल नंबर मिल गया आपको, देखो भाई, ब्रिक के पहले क्या मिल गया प्लूरल नंबर? 10,000 प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर है तो हम क्या करेंगे? प्लूरल नंबर है तो हम ब्रिक में एस को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ सर, एस को ऐड करेंगे। तो ब्रिक का क्या हो जाएगा? ब्रिक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक और सेंटेंस लो, एक और सेंटेंस हमने दिया। लो भाई, सी uses a fine quality of shampoo, fine quality of shampoo, so her hairs are black। इसका आंसर बताएं आप लोग। अब देखो, सी यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स। अब हेयर्स के पहले कोई प्लूरल नंबर है क्या? नहीं है ना। ए 1 के अलावा 2 3 4 5 6 नहीं है। तो हेयर्स होगा या हेयर? तो हेयर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? हेयर हो जाएगा। अब हेयर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो आर आएगा या इज? इज आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बाकी का जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किए हैं। बाकी का करेंगे हम अपने अगली सीरीज में, अगली क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन दोस्तों को बेसिक से पढ़ना है, ये बिल्कुल क्लास उन बेसिक्स के बच्चों के लिए है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।